सरकार बनाम अमिताभ ठाकुर है ही है, सरकार ने ही मुझे निकाला है। मेरी निगाह में मेरे गुनाहगार सरकार है। अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबरिया रिटायर्ड, सूबे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये बोर्ड इन दिनों खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जंजवार। मेरे पीछे ये जो घर है ये आईपीएस अमिताभ ठाकुर का है। अमिताभ ठाकुर खुद में जितने चर्चित हैं उतने ही बेबाक भी हैं। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ रहेंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जंजवार पर। सर जैसा कि एक चीज़ ये सुनने में आ रहा, आपको बिना बताए जबरिया रिटायर कर दिया गया, इतनी बेबाकी से आपने जो है पोस्टर भी लगाया, आगे का क्या जो है रणनीति? देखिए, मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, मैं आईपीएस अफसर था कुछ दिन पहले तक। अब उन्होंने एक दिन उनकी इच्छा हुई, उन्होंने एक तरफ से कह दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको सेवा से निकाला जाता है। एक कागज़ थमा दिया कि अब आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद से मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर हो गया। तभी मैंने लिखा कि अब मुझे जबरिया रिटायर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, आपने रिटायर किया है तो अन्य कुछ न कुछ मुझे जरूर करना होगा। मैं उन्हीं बिंदुओं को सोच रहा हूँ। मैं पहले भी एक्टिविज़म करता रहा था और लोगों के हित के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो मुझसे बनता था मैं करता था। आगे भी मैं उन कामों को लगातार करता रहूँगा। सर आपके ऊपर हर बार इतने जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, हर बार आप बेदाग साबित होते रहे, हर एक जांच होने के बाद मतलब उससे साफ होकर आप निकले हैं। इसमें क्या बात ऐसी रही जो आपको इस तरीके से जो है बिना बताए, बिना सूचित करें जबरिया तौर पर रिटायर कर दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आईपीएस अफसरों में शादी किसी ने जांचें छिली होंगी। कोई ऐसा जांच नहीं था जो मेरा नहीं हुआ। चरित्र का, भ्रष्टाचार का, कदाचार का, बलात्कार का, अनुशासनहीनता का, हर तरह की जांचें हुई। आज भी 5 जांचें लंबित थीं जिसमें मुझे बर्खास्त ये रिटायर किया गया। उससे भी मेरे ऊपर 5 जांचें थीं। मैं ही कहते रहा कि मेरी जांचें पूरी कर दी जाए। पूरी जांच कभी नहीं की गई। मैं लगातार कोर्ट जाते रहा, ट्रिब्यूनल जाते रहा। मैंने कहा कि मेरी जांच कंप्लीट हो, जांच कंप्लीट नहीं और इधर किसी बीच ये कागज़ थमा दिया। सर आपके ऊपर एक बार ये आरोप लगा था कि आप जबकि इतने पाक साफ ऑफिसर्स आप रहे हैं, तो ऐसा आरोप लगा था कि महिलाओं को लेकर आपने एक गाज़ियाबाद में बोर्ड लगा दिया गया या महिलाओं की नो एंट्री के लिए। वो सर क्या बात मामला था? देखिए, गाज़ियाबाद की एक महिला ने मुझ पर बलात्कार का आरोप लगाया था। ये जनवरी 2015 की बात है। उस समय मेरी पत्नी गायत्री प्रजापति के खिलाफ इन्होंने खनन का एक मामला था, उसमें लोकायुक्त के यहाँ शिकायत कर रखा था उन्होंने। उसकी शिकायत चल रही थी, तभी उन्होंने ये आरोप लगाया। और उसी समय मैंने जानबूझ के अपने यहाँ बोर्ड लगाया था कि कोई महिला मेरे कार्यालय में ना आए। वो एक प्रकार से सांकेतिक था, क्योंकि उस जो फर्जी आरोप लगे थे उसको लेके मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था और मुझे लगा था कि बिना किसी कारण आधार के भी ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं। सर 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी मैच हार गए थे, आपने उनको 1000 रुपये भेजे थे। अब मैंने वो क्या मसला था? वो एक तात्कालिक मसला था। उसमें नहीं, हमारे दर्शकों को बताइए सर। मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे क्रिकेट उतना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि यह देश की जनता को एक प्रकार से काफ़ी समय जाता है। लोगों में काफ़ी दीवानगी है। मैं उस गेम को नहीं पसंद करता हूँ। ये मेरा अपना मामला है, व्यक्तिगत सोच है। तो मैंने कहा था कि अच्छा हुआ आप हार गए, कम से कम जो इसी समय क्रिकेट वाले, जो भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो फाइनल देखने में उनका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये कहते हुए मैंने सांकेतिक रूप से वो पैसा भेजा था। उसमें कोई कदाशहता की मंशा नहीं थी। यह भी नहीं था कि मतलब कुछ सही या गलत है। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत निजी भावना को व्यक्त करने का तरीका था। आपके भाई हैं अविनाश जी, झारखंड में आईएएस हैं। एक बड़ा मार्मिक जो है लेटर लिखा था आपके लिए, ये रिटायर कर देने के बाद, माँ तो फिर अमिताभ पैदा करना। सर उस समय उस लेटर को पढ़कर आपको क्या लगा था, कि क्या महसूस हुआ था एक भाई के प्रति प्रेम? देखिए, यही सी बात है कि हम दोनों भाइयों में 1 साल का अंतर है। हम लोग दोनों लगातार एक के बाद एक साल में आईआईटी कानपुर गए, वहाँ भी हम लोग साथ रहे। उसके बाद सेवा में भी मैं 1992 में पुलिस सेवा में आया, वो 1993 में आईएएस में आया। तो हम लोग में लगातार बहुत ही प्रगाढ़ता, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग सगे भाई हैं, उस लिहाज से जाहिर सी बात है। और कभी हम लोग में किसी बात को लेकर कोई सा, कई बार तो भाई भी काटा काटी वगैरह करते। हम लोग बड़े
बहुत ही अंतरंग और प्यारे संबंध हमेशा रहे हैं। वैसे तो वो कविता कभी लिखता नहीं है, जाहिर सी बात है। मुझे ये भी आश्चर्य लगा कि उसने कविता लिखी और उसकी कविता इतनी मार्मिक थी कि मैं ही नहीं, मेरी पत्नी और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो दोनों भी उसको पढ़ के एक प्रकार से हम लोग के आंसू निकल गए, क्योंकि उसके जो भाव थे अत्यंत मार्मिक थे। और कई उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पर वो कविता आई, अखबारों में भी आई और तमाम लोगों ने उसकी तारीफ की और कई मार्मिक। सर, जहाँ तक आपकी पत्नी का अगर जिक्र करें तो कई जगह आप भी इस चीज़ को जो है मानते हैं कहीं ना कहीं कि पत्नी का बड़ा सहयोग रहा है आपकी लाइफ के अंदर। जी, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि उनके हर तरह से हमारे वो सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रही हैं, मेरे घर की और मेरे हम लोगों के घर के अंदर की धुरी भी रही हैं। सारा दायित्व उन्होंने संभाला है, सारी मेहनत, सारी कवायद, सारा संघर्ष मैंने बहुत कुछ किया, जिसके कारण हम लोगों के परिवार में तकलीफें आई, परेशानियाँ आई, जो कुछ हुआ उन्होंने सब में बराबर की हिस्सेदारी ली और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। कभी अपनी ओर से कोई मुसीबत तो नहीं बनी, मेरे सारी मुसीबतों को उन्होंने हरा, उनको निवारण किया और उनको अपने पास एक प्रकार से मुझे लगातार संबल दिया। इस रूप में मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरी पत्नी का मेरे जीवन में बड़े, ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वरीय कृपा है कि ऐसी महिला मुझे मिली पत्नी के रूप में, जिनका मुझ पर अनन्य योगदान है। आज जो आपने लेटर जो है सोशल मीडिया पर डाला, इससे पहले भी एक लेटर आया था जिसमें कुछ विधिक आपने ये लिखा था कि हम लोग कुछ विधिक जो है जानकारियाँ ले रहे हैं, क्या हो सकता है आगे, तो इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता यह है कि सरकार क्योंकि कई बार ऐसे काम जब करती है तो एक सामान्य चालाकी बरतने के प्रयास करती है। ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने अपनी पूरी बातें सामने नहीं लाई या चालाकी से अपना बर्खास्त करने का या निकालने का प्रयास करें। तो मेरा मात्र ये कहना था कि यदि सरकार ने इस प्रकार से अपना काम किया है कि मैं उसमें कोई गलती नहीं खोज पाऊँगा, तो मैं उस बात को मन महसूस के रह जाऊँगा, उसको भूल जाऊँगा। और यदि मैं ये पाता हूँ कि उसमें गलतियाँ हैं तो मैं उसको निश्चित रूप से कोर्ट ले जाऊँगा, उसमें कार्रवाई करवाऊँगा। आज का सर जो पत्र आया है उसमें फेयरवेल पार्टी का जिक्र किया गया है कि मुझे फेयरवेल पार्टी दी जाए इसकी। देखिए, चूँकि मेरा पूरा जीवन ही संघर्षों के लिए और वाजिब बातों के लिए मैंने अपने आप को एक प्रकार से डेडिकेट किया है, तो जब से मैं सेवा में आया मैंने देखा कि जितने अफसर आते रहे, IPS के रिटायर होते रहे, उनको इन्होंने पुलिस अफसर में एक रात्रि भोज दिया, उनकी एक पारंपरिक विदाई दी। कई अफसरों ने जो DGP वगैरह रहे, उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े सम्मान समारोह करवाए, सेरेमोनियल परेड करवाया, 3-3, 4-4 जगह विदाइयाँ दी। तो जहाँ एक तरफ अगर वो भी IPS अफसर वही IPS अफसर थे जो मैं था, तो अगर उन्होंने अपने लिए इतने सम्मान किए और निरंतर से सम्मान होते रहता है, तो यह मेरा अधिकार बनता है कि मुझे भी वही सम्मान मिले जो इस व्यवस्था में प्रत्येक IPS अफसर को मिला है। मैंने यही बात DGP से कही है और कहा है। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या ये मुद्दा आगे चलकर सरकार बनाम अमिताभ ठाकुर हो सकता है? अभी तो सरकार बनाम अमिताभ ठाकुर है ही है, क्योंकि अब जो भी मुकदमा होगा, अगर आगे ये लड़ाई और जब भी मैं कोर्ट में जाऊंगा तो अमिताभ ठाकुर बनाम सरकार ही उस मुकदमे का टाइटल ही होगा अमिताभ ठाकुर बनाम सरकार, क्योंकि सरकार ने ही मुझे निकाला है, क्योंकि सरकार बनाम ही होगा। सरकार ने ही, मेरी निगाह में गुनाह उनका है, मेरी निगाह में मुझे कत्ल उन्होंने किया है, मेरी निगाह में मेरे गुनाहगार सरकार है, तो सरकार बनाम अमिताभ ठाकुर होगा ही होगा। ये थे हमारे साथ अमिताभ ठाकुर, एक्सक्लूसिव जबरिया रिटायर्ड IPS योगी सरकार के द्वारा निकाले गए हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है ये लड़ाई जो है सरकार बनाम अमिताभ ठाकुर ही है। हमारे साथ उनकी वाइफ भी जो है मौजूद हैं, श्री नूतन ठाकुर, उनसे भी हम जानेंगे कि कितना कुछ जो है दिक्कतें हो रही हैं, और आप जैसे कंधे से कंधा मिलाकर जो है सर के साथ रहती हैं, और इन हालात में किस तरीके से जो है आप संघर्ष के मुकाम पर जो है पहुँचा रहे हैं। देखिए, चूँकि जो भी चीज़ हुई है तो उस पर कोई, हम लोग तो यही काम पहले भी कर रहे थे, खास करके मैं एक्टिविज़्म कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने किया उसकी खुन्नस भी कहीं रही, जिसका खामियाजा मेरे पति को भुगतना पड़ा। लेकिन जब कोई चीज़ सामने आती है तो ईश्वर उससे लड़ने की भी दुगुनी ताकत देता है।
तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी है आज जहाँ है जिस जगह, मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इससे ऊंचा मुकाम ही और जनता के दिल में हम अपनी जगह हासिल करेंगे, जिसके सामने ये नौकरी बहुत छोटी लगने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।